गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से बताया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है कि हमें जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। नंबर 1, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट हुआ करते थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वह यह बात जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वह शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देते थे। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी आपको शांत स्वभाव का बनाए रहना चाहिए। नंबर 2, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते थे, खेलते और कूदते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। नंबर 3, कभी हार ना मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विपरीत पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार मानना नहीं सीखा था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। नंबर 4, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। ये दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी थी। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कुछ और ही हैं। श्री कृष्ण हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया करते थे। नंबर 5, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया था। यह जानते हुए भी कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर किया और सम्मान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नंबर 6, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी बना लिया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़ों में बच्चों के प्रेम की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर पड़ने नहीं दिया। नंबर 7, लीडर बने। श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन छीन लिया हो। जरासंध को मारकर उन्होंने उसके बेटे को राजा बना दिया, जो चरित्र का अच्छा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल लवेशन फैमिली को सब्सक्राइब कर लें।